पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के करीबी सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर भारत के लोगों को कम से कम 30 सेकंड तक लगातार तालियां बजानी चाहिए। पाकिस्तान ने पहली बार बताया है कि भारत ने जब ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया था तो वहां की सरकार और सेना क्या कर रही थी। पाकिस्तान के एक बड़े अधिकारी राणा सनाउल्लाह ने खुलासा किया है कि जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल गिराई तो हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड थे। इन 30 सेकंड में हमारा नामो निशान दुनिया से मिट सकता था। हरमूस मिसाइल जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयरबेस के ऊपर आगे लगा, पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है। लगे वॉरहेड के बारे में जानकारी तो छोड़िए, पाकिस्तान को ये पता तक नहीं लगा कि ब्रह्मोस मिसाइल आ रही है या नहीं आ रही। ये तो जब नूर खान एयरबेस पर स्विमिंग पूल जैसा गड्ढा हो गया तब पाकिस्तान को जाकर पता चला कि ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया गया है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर भारत उस ब्रह्मोस मिसाइल में परमाणु बम लगा देता तो आज हम इस दुनिया में ही नहीं होते। पाकिस्तान के ऊपर कितना कहर है ब्रह्मोस का, कितना डरता पाकिस्तान ब्रह्मोस से। अबे पाकिस्तानियों, अबे जहादियों, इतना क्यों डरते हो ब्रह्मोस से। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो भारत ने मिसाइल यहाँ चलाए तो हम लोग तो घबरा गए कि अब ये पता नहीं कहाँ गिरेंगे और क्या नुकसान करेंगे। एक्सटर्नल फ्रंट पर नजर आ रहा है कि अभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और नरेंद्र मोदी कई दफा कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी हमने खत्म नहीं किया। इतनी जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कह दी है बहुत बड़ी बात। और दोस्तों, ब्रह्मोस को लेकर के जो पाकिस्तान ने कहा है उसको सुन करके दुनिया हैरान हो चुकी है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में कि आखिरकार पाकिस्तानी ब्रह्मोस को लेकर के क्या कह रहे हैं। चाइनीज रडार, वो चाइना के टेक्नीशियन और वो तुर्की के वो बख्तियार ड्रोन, वो सब धरे के धरे रह गए और एक के बाद एयरबेस बर्बाद होता गया। अब ये पाकिस्तान न्यूक्लियर होगी रेस खराब। पाकिस्तान इन्हें हमें एक चेतावनी दे रहा कि अगली बार ब्रह्मोस भेजोगे तो हमें तो पता नहीं लगा भैया इसमें नॉर्मल बम है, न्यूक्लियर बम है। अब हम ये फटने का वेट तो करेंगे नहीं लास्ट टाइम की तरह। और अगर आपने नॉर्मल बम भी भेजा तो अगर इसमें न्यूक्लियर निकला हम तो खत्म, हमारी कहानी तो ओवर। तो आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर कितना कहर है ब्रह्मोस का, कितना डरता पाकिस्तान ब्रह्मोस से। अबे पाकिस्तानियों, अबे जहादियों, इतना क्यों डरते हो ब्रह्मोस से। मतलब ब्रह्मोस अपने में आ गया तो मतलब अंदर आगे गीला पीछे पीला हो जाता तुम्हारा। और कहा गया तुम्हारा फील्ड मार्शल और कहा गया तुम तो चाइना से मिसाइलें मांग रहे थे, लात मार दी चाइना ने। चाइना तुम्हारे साथ हमेशा बुरा करता, लात मार देता यार तुम्हें, तुम्हारे पास कुछ बचने को नहीं रहता। अब ये क्या मुझे धमकी दे रहे हो तुम कि अगली बार ब्रह्मोस भेजोगे तो हम कोई न्यूक्लियर बम चलाने के। तुम्हारे बाप की औकात नहीं न्यूक्लियर बम चलाने की। तुम्हारी औकात होती ना बेटा 10-10 बेस ठुके तुम्हारे, जहन्नम कब्रिस्तान बना दिया तुम्हारी बेसों का, तब तुम्हारी बम चलाने की औकात नहीं। राणा सनाउल्लाह किस पापा को स्टोरियां सुना रहा है ये जो तू जियो पे बैठे अलतकिया कर रहा, तो लगता है भारत डरेगा, तो लगता है भारत को फर्क पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। Bloody hell you think we are scared? We are not, you idiot. We are not. जब तेरी 10 में से ट्रिक हुई तब तेरे पास न्यूक्लियर बम चलाने का गूदा नहीं था, अब चलाएगा क्या। और ये बात सुन, ट्रंप ने तुम्हें बचा लिया, ट्रंप के पास रोने चले गए तुम, आए अल्लाह ट्रंप अंकल बचा लो। कहा गया वो तुमने जो अमेरिका को बोला था बहुत जबरदस्त हमला करने वाले हैं, कहा गया वो ऑपरेशन क्या भुया ने महसूस 48 घंटे में भारत को घुटनों पे लाओगे, कहा गया वो ऑपरेशन। औकात तुम्हारी 4 आने की नहीं है। बुआ ने अल महसूस क्या भारत को 48 घंटे में वो घुटनों पे लाएंगे। पाकिस्तान ऐसा जबरदस्त हमला करेगा, गजवा हिंद कर देगा। क्या कर लिया तुमने। और अब ये जो स्टोरियां डाल रहे हो इसलिए डाल रहे हो ना अगली बार ब्रह्मोस भेजना। बेटा रुको, ब्रह्मोस से भी घातक हथियार हमारे पास है, वो भेजेंगे अगली बार। और अगली बार जो भेजेंगे ना, बेस के चिथड़े नहीं उड़ेंगे। सच ये है भाइयों बहनों, इनकी इतनी वटवाट लगी है, इन पे इतनी दहशत है, इनको दे आर लिविंग अंडर दैट पैरानोया, पैनिक अटैक आ रहे हैं इनके जनरलों को। हाय अल्लाह, होमोस तो नहीं आ गया, होमोस नहीं भैया, ब्रह्मोस।
पहले तो इस अनपढ़ जहादी को बोलो मदरसा में तेरा अंग्रेजी पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती तो अंग्रेजी का क्रैश कोर्स करके होमोज कह रहा है। पर ठीक है, हमें पता ब्रह्मोस की बात कर। ये मोहब्बतें बढ़ रही थी या क्या मामला है कि इंडिया कह रहा है हम फ्री ब्रह्मोस देंगे और पाकिस्तान के एक जर्नल ने डिमांड की है, ये खबर के मुताबिक है, इसमें कितना सच है झूठ है ये आप बताइएगा। सर ये जो इंडियन जो साइंटिस्ट ने ना तंज की थी पाकिस्तानी जर्नल को, क्या कि पाकिस्तानी जर्नल ने अगर उससे कहा है कि हमें बेचोगे तो उन्होंने कहा आपके लिए फ्री है, हम आपको मारेंगे। अच्छा, यानी वो फ्री में मार के आपको तंज की थी, जिसके जवाब में आपने देखा ही है कि पाकिस्तान ने पूरा ब्रह्मोस का जो इनका असले का डिपो है वो तबाह कर दिया, जखीरा तबाह कर दिया। अच्छा। और ये जंग भी के हालात देखे ना, ये आपने जैसे इंडियन चैनल पे हाइट क्रिएट की हुई थी कि इंडिया एक सुपर पावर है, इंडिया एक इलाके की बहुत बड़ी ताकत है, तो किस तरीके से ताकत तो है सर, ताकत क्या ताकत है कि जाके ट्रम्प के तलवे चाटे हैं इन्होंने। अच्छा। और उसके माफिया मांगी है कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़ाओ। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इनके 5 से 7 रफेल तैयारे तबाह किए, आप अपनी साइड बता रहे हैं ना, हम अपनी S-400 इनका सिस्टम तबाह किया। मेरी बात सुने, ये हम अपनी साइड बता रहे हैं कि जी इंडिया ट्रम्प के पास गया या अमेरिका के पास गया, आप उनके मीडिया को या उनके लोगों को सुने, वो कहते हैं कि पाकिस्तान गया सीज फायर के लिए। सर ये इंडिया का मीडिया, गोदी मीडिया तो ये कह रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तबाह हो गया, अच्छा। एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह हो गए, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची सारा तबाह हो गया। ठीक है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के जितने चैनल से हाँ। यूट्यूब चैनल से बंद किए कि लोग जितने भी हुक्मरान है असला खरीदते हैं, इनकी कमीशनें होती हैं बीच में। अच्छा। आज तक तो तेजा इनसे बन नहीं सका। रफेल तैयारे का को जलील करा दिया और उसकी मार्केट वैल्यू डाउन करवा दी उन्होंने, ठीक है। जो इनके हालात हैं। और आपने बोला ना इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया में क्या वर्थ है ये देखें, इस टाइम उनके रिलेशन अभी कॉर्ड में गए हैं, सर, की मेरी मीटिंग बात अटेंड की है, सुने, उनके रिलेशन आप पाकिस्तान चेक के करें। रिलेशन अभी वो अफ्रीकन कंट्रीज में वहाँ पे वो बड़ा गाना जैसे मुल्क में अब जा रहे हैं जो थर्ड क्लास कंट्रीज है, थर्ड क्लास से भी एंड है। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बात करें तो वैल्यू नहीं, कितनी किसी बड़ी को है। ऐसे तो नहीं ना कहना मेरी चाहिए बात कंट्री को सुने, थर्ड क्लास। ट्रम्प ने हमारे चीफ आर्मी स्टाफ को जिस तरीके से वेलकम किया, लंच लंच कराया, और इनके आर्मी चीफ को तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड ना कोई रखे। ठीक है। और जिस तरह पाकिस्तान के झंडे, जिस तरह कोई भी चाइना का जो हुक्मरान आता है या सदर आता है तो झंडे लगते हैं, पूरे बैनर्स लगते हैं, पाकिस्तान किस तरह वार्म वेलकम हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये नई मेरी वीडियो आ गई है, ये इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर वीडियो है। जो नई वीडियो आई है ये इंडिया के हथियारों के बारे में है। इंडिया 1 लाख करोड़ के हथियार खरीद रहा है। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया हाथ पैर फूले हुए हैं कि इतना हथियार क्यों खरीद रहा है मोदी, क्या पाकिस्तान पर फिर हमला करने वाला है। इसी में पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन बहुत खतरनाक निकल के आया है। ये बड़ी अच्छी वीडियो बनी है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है हमारा बजट तो केवल 8 से 9 बिलियन है और इंडिया का 70 बिलियन बजट। हम कहाँ और इंडिया कहाँ, हथियारों की रेस में हम इंडिया के आसपास ही नहीं है। इसी बीच में इस पे डिबेट हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया खूब बात कर रहा है, समझना चाह रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और क्या हो सकता है। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार दें, क्योंकि मैं नया हूँ, सब्सक्राइब मेरे व्यू नहीं आते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।